हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आप लोग काफी ढेर सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि पीएचडी ग्रुप को लेकर के। जैसे पीसीबी और पीसीएम दोनों का हमने बता दिया कि आपको किस किस महत्वपूर्ण टॉपिक से पढ़ना है, तो उसी बेस पर हम आपको पीएचडी वाले स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि यूपी कैडेट का जो एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं 2023 का या 24 का, जो भी आप देंगे, उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होने चाहिए, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहां से आपके क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो आइए, इसमें बस ये वीडियो केवल व केवल एग्रीकल्चर पीएचडी ग्रुप वाले स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। और जो स्टूडेंट एमएससी एजी एंट्रेंस दे रहे हैं, उनका हमारे पास पेपर 2016 से लेकर के 2022 तक का पेपर अवेलेबल है। ओरिजिनल पेपर है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। साथ में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो कि आपको सेल्फ आंसर करना पड़ेगा, जिससे आपकी इवेल्युएशन पता चल जाएगी कि आपकी क्या इवेल्युएशन है, जिसका प्राइस है ओनली 99 रुपीज में। और बीएससी एजी जो एंट्रेंस दे रहे हैं, पीएजी वाले स्टूडेंट, एग्रीकल्चर की बात यहाँ पर किया गया है, पीएजी ग्रुप की 2005 से लेकर के 2022 तक का पेपर हमारे पास मौजूद है। जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, और इसके साथ प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा जो कि सेल्फ आंसर करना चाहिए। प्रैक्टिस सेट का मतलब ही होता है आपको स्वयं आंसर करने के लिए, जिसका प्राइस है ओनली 51 रुपीज। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको पहले फिजिक्स के टॉपिक्स को कवर करते हैं कि फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के कौन कौन से उन बिंदुओं से या फिर कौन कौन से उस चैप्टर से क्वेश्चंस आपके यूपी कैडेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, किस पर आपको मेनली फोकस करना चाहिए, क्या पूरी बुक रटनी चाहिए या फिर बस आप इन टॉपिकों को पढ़ लेंगे तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। जो भी फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, इसको आप कवर कर सकते हैं इन्हीं टॉपिकों से। तो पहला क्वेश्चन आपका इससे आता है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। हिंदी में आपको साइड में रख दिया गया है कन्वर्ट करके, आप इसको देख लीजिएगा, लेकिन मोस्टली कोशिश ये करिएगा कि आप इंग्लिश में प्रिपरेशन करें। पहला पॉइंट है फिजिक्स वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। सेकंड टॉपिक है आपका काइनेमेटिक्स, और थर्ड है आपका लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। जैसे न्यूटन के कौन कौन से नियम हैं, फर्स्ट नियम, सेकंड नियम और थर्ड नियम, इसको आप पढ़िएगा। फिर वर्क, कार्य, कार्य से निश्चित है आपका एक क्वेश्चन आना। और जैसे कि पूछता है लॉ ऑफ मोशन से, एक क्वेश्चन आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह क्वेश्चन आपका यूपी कैडेट में काफी बार आया है। फिर एनर्जी एंड पावर, एनर्जी एंड पावर। नेक्स्ट आपका छठा नंबर है मोशन ऑफ सिस्टम एंड पार्टिकल्स, रिगिड बॉडी। क्लियर? इस टॉपिक को आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, और उसी से आप टिक करते रहिएगा, जो भी आपका कंप्लीट होता जाएगा। फिर सातवां नंबर है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल। आठवां पॉइंट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। नौवां नंबर है आपका थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स आपको फिजिक्स में भी मिलेगा और केमिस्ट्री दोनों में मिलेगा, केमिस्ट्री में दोनों जगह आपको ये टॉपिक मिलेंगे। फिर 10वां क्वेश्चन है, 10वां पॉइंट है आपका बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। इससे आप सोच रहे होंगे कि जैसे इतनी मोटी बुक होती है फिजिक्स की, नहीं उतना पढ़ना है आपको, बस इन टॉपिकों से थोड़ा थोड़ा आप स्कीपिंग करते हुए पढ़ लेंगे तो आपका काम सिलेक्शन हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट देखिए, ऑसिलेशन एंड वेव एंड इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। 10वां पॉइंट है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। 11वां पॉइंट है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म।
12वां नंबर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इससे क्वेश्चन इस पॉइंट से 12वां जो नंबर है इस पॉइंट से आपका बहुत ही कम, बस इसका बेसिक थोड़ा सा आप इसको पढ़ लेंगे। 13 नंबर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑप्टिक्स। 14 नंबर है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। 15 नंबर आपका है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। फिर आपका 16 नंबर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। ये आपका फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम जो केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जामिनेशन में, उसके ध्येय से ये मुख्य टॉपिक हैं आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जैसे आपका एलिमेंट्स के नेम या फिर उसका सिंबल, जैसे सोडियम का Na होता है, इस प्रकार से कैल्शियम का Ca होता है। इस प्रकार से आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे, या फिर आपके जो टर्मिनोलॉजी होते हैं उसको आप देखिएगा। फिर आपका है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। सेकंड पॉइंट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिकली इन प्रॉपर्टीज। जो पीरियोडिक टेबल होती है, किस ब्लॉक में कौन से तत्व आते हैं, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। फिर थर्ड नंबर है आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर। और यहीं पर मैं बताना चाहूंगा कि 2023 सेशन वाले जो स्टूडेंट, मतलब 2023 के बाद 2024 में जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करेंगे या करना चाहते हैं ऑनलाइन, आप घर बैठे, तो संस्था आपको 2024 वाले स्टूडेंट या फिर उसके बाद वाले स्टूडेंट को प्रोवाइड करा रही है ऑनलाइन पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, उसका ऐप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर के आप डाउनलोड करिएगा ऐप को और वहीं से आप कोर्स इनरोल कर सकते हैं, जिसका प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा गया है, जिससे आप लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से आपको देखते हुए प्राइस उसका बहुत ही मिनिमम रखा गया है, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट उसको अफोर्ड कर सकता है। आप घर बैठे बिल्कुल एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड। फिर 5वां नंबर है आपका थर्मोडायनेमिक्स। जैसा कि हमने बताया ये पोर्शन आपका फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में। इस पोर्शन को आप बिल्कुल थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक को एक अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लेंगे। क्लियर। फिर छठा पॉइंट है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आपको हिंदी में यहाँ पर साइड में दिया हुआ है, नोट कर लीजिएगा। देखिए कोई यूपी कैडेट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गूगल से ट्रांसलेट कर दिए जाते हैं, तो हिंदी में आप देखेंगे, जैसे कि हमने खुद किया है, इसको गूगल से ट्रांसलेट किया है। इसका मतलब ये है कि आपको कहीं कहीं बताना है कि आप जो स्टूडेंट हिंदी में तैयारी करते हैं, तो हिंदी में देखिए काफी गलतियां मिलेंगी आपको, लेकिन आप वही इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में किसी भी प्रकार की गलतियां आपको नहीं मिलेंगी। क्लियर। ये आपके 6 पॉइंट कवर हो गए। अब अगला देखिए 7वां पॉइंट, एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट आते हैं, एल्कली एंड एल्कलाइंस, अर्थ मेटल, इसको आप कवर करेंगे। फिर 8वां पॉइंट है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड। जो यौगिक होते हैं उनको कैसे तैयार किया जाता है या फिर उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसको आप अच्छे से रीड करेंगे। फिर देखिए 9वां पॉइंट है सम कुछ पी ब्लॉक के एलिमेंट जो पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, उसको आप देख लीजिएगा, पूरा ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको थोड़ा सा पढ़ना है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एक अच्छे तरीके से तैयार करना है। 11वां पॉइंट देखिए हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स। फिर नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पर्यावरण रसायन। ये आपके जो रसायन विज्ञान से 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चंस, ये आपके इसी पॉइंट से कवर हो जाएंगे। इससे अधिक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चाहे जो भी यूनिवर्सिटी पेपर कराएगी, इन्हीं पॉइंट से आपके पूछेगी।
क्लियर। अब आइए अगला पॉइंट देखिए, बायोलॉजी। ये आपकी बहुत ही अहम रोल निभाती है यूपी कैडेट एग्जामिनेशन में। इससे आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बायोलॉजी से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 बॉटनी से और 25 क्वेश्चन आपके जूलॉजी से। टोटल 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है बायोलॉजी से बॉटनी और देखिए डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये देखिए एनिमल्स की बात आ गई तो जूलॉजी में चला गया, और प्लांट्स की बात आ गई तो ये आपका बॉटनी में चला गया। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, जानवरों और पौधों में संरचनात्मक संगठन। जैसे आपका सेल हो गया और फिर सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, ये सब इसके अंतर्गत आप आ जाएंगे। आप इसको चैप्टर वाइज उठा करके देखेंगे तो इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे। थर्ड है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखिए यहाँ पर सीधे सेल लिखा गया है, गूगल जब आपको ट्रांसलेट करेगा तो यहाँ पर कोशिका होना चाहिए, कोशिका, कोशिका संरचना और उसके कार्य। क्लियर। चौथा नंबर देखिए आपका प्लांट फिजियोलॉजी। आप जब बीएससी एजी में एंट्रेंस देकर के क्वालिफाई करके पहुंच जाएंगे यूनिवर्सिटी में, तो आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा प्लांट फिजियोलॉजी, जिसका कोड होगा PPY। ये सेपरेट एक आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर पांचवा नंबर देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी आप जब बीएससी में एडमिशन ले लेंगे तो आपको एक जेनेटिक्स सब्जेक्ट है पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको मिलेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये आपका ये बॉटनी का हो गया, ये जूलॉजी का पोर्शन हो गया। फिर छठा नंबर क्वेश्चन देखिए रिप्रोडक्शन, प्रजनन, इसको आप कवर करेंगे। फिर सातवां नंबर है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, आनुवांशिकी और उसके विकास। आठवां पॉइंट देखिए आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जीव विज्ञान और मानव कल्याण। नवा पॉइंट है आपका, आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप सबसे अच्छा होगा नोट डाउन कर लीजिएगा, और जिस टॉपिक को आप कवर करते जाइएगा उसको काटते जाइएगा इस प्रकार से। फिर 10वां पॉइंट है आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पारिस्थितिकी और वातावरण। यहां से आपके बायोलॉजी के पोर्शन कंप्लीट हो गए। क्लियर। अब आ जाते हैं हम मैथमेटिक्स पे। देखिए आपके जो भी पोर्शन होते हैं उसी पोर्शन से हमने इसमें रखा है, जीएस का पोर्शन हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। जीएस का एक सेपरेट वीडियो हमने अपलोड कर दी है, जो स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हैं आप उसको देख लीजिएगा कि जीएस के किन किन टॉपिकों से हमने विथ एग्जांपल दिया है कि किन किन बिंदुओं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जीएस का कोई पोर्शन नहीं दिया है। अब देखिए सेट्स एंड फंक्शंस, सेट और कार्य। अलजेब्रा से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, बीजगणित से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपका लॉगरिथम होगा, लॉग, लॉग जो आप लोग पढ़ते हैं, log 1 का मान कितना है, log 2 का मान कितना है, ये पूछ लेता है, ऑप्शन सही। चौथा है आपका कैलकुलस। कैलकुलस को देखिए हिंदी में आपको कलन कहा जाता है, कैलकुलस को हिंदी में आपका कैलकुलस। फिर उसके बाद आप कहा जाएंगे पांचवा पॉइंट स्टैटिस्टिक्स। स्टैट से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैट पॉइंट से आपके लगभग 4 से 5 मतलब अबाउट 25% जो एरिया है कवर करता है स्टैटिक्स। स्टैटिस्टिक्स आपका 25% अबाउट कवर कर ले जाता है। फिर उसके बाद आप कहा जाते हैं नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है सीरीज। सीरीज नंबर सीरीज, संख्या की श्रृंखला। क्लियर। अब इसके बाद आपका ये मैथमेटिक्स के बाद आपका जो लास्ट पॉइंट बनता है
एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट है, किन किन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना चाहिए। पहला आपका एग्रोनॉमी है, सस्य विज्ञान। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, पशुपालन और दुग्ध विज्ञान। और फिर एक बार मैं और बताना चाहूंगा कि 2024 वाले जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या फिर 2024 के बाद आने वाले 25-26 जब भी आप तैयारी करेंगे तो हमारे संस्था की तरफ से आपको ऑनलाइन बैच अवेलेबल हो जाएगा। संस्था उस पर कार्य कर रही है। जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं वे ले लेंगे। जिसका बहुत ही एक एवरेज स्टूडेंट, जो स्टूडेंट नहीं आकर के कानपुर में तैयारी कर पा रहे हैं तो आप घर बैठे अपना स्वयं तैयारी कर सकते हैं। क्लियर? जिसका प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा जाएगा। अभी डिसीजन नहीं है, जैसा डिसीजन आपका आ जाएगा तो उसी प्रकार से आपका कास्ट रखा जाएगा, लेकिन बहुत ही न्यूनतम रखा जाएगा जो कि आप लोग एक आसानी से अफोर्ड कर लें। फिर उसके बाद आता है इंजीनियरिंग, कृषि अभियंत्रण। आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा कृषि अभियंत्रण, तो उससे आपके क्वेश्चन आते हैं। इंजीनियरिंग से 10 क्वेश्चन आते हैं, 25 से आपके एग्रोनॉमी से आते हैं, एनिमल हस्बेंड्री से 10 क्वेश्चन आते हैं, पंद्रह हॉर्टिकल्चर से आते हैं और अप्रॉक्स 10 सॉइल साइंस से आ जाते हैं। सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी को मिला करके दोनों आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। अब बाकी इसमें कोई इंस्टीट्यूट आ जाता है, उससे आपका पूछ लिया जाता है। फिर आपका चौथा नंबर आपका हॉर्टिकल्चर पढ़ना पड़ेगा, उद्यान विज्ञान। फिर पांचवा पॉइंट आपको सॉइल साइंस। अब आपने सोचा कि इंटरमीडिएट में हमने सॉइल साइंस नहीं पढ़ा है, लेकिन जब आप सस्य विज्ञान की किताब अपना ओपन करेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा कि आगे मृदा विज्ञान का कुछ पोर्शन दिया है। उसी को आप आगे जब बीएससी में एडमिशन ले लेंगे तो एक सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलेगा, सॉइल साइंस। क्लियर? आई होप आपके जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं आप इसको नोट कर लेंगे और अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। फिर एक बार आप देखना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट के रूप में आप ले लीजिएगा। ये आपका एग्रीकल्चर का पोर्शन है, ये आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन है, ये बायोलॉजी का पोर्शन रहा। बायोलॉजी के बाद आपका केमिस्ट्री का ये सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पोर्शन है आपका। इसको आप एक स्क्रीनशॉट के रूप में नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये फर्स्ट पार्ट है केमिस्ट्री का, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका रहा फिजिक्स का सेकेंड पार्ट। यही सबसे ज्यादा आपके फिजिक्स केमिस्ट्री सिलेक्शन दिलाने में सक्षम होते हैं। ये फर्स्ट पार्ट रहा फिजिक्स का। और फिर एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, जो स्टूडेंट पेपर लेना चाहते हैं तो आपको पेपर की सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं इसको यहीं से एनरोल कर सकते हैं। नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आई होप आपने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा और वीडियो को देखा होगा पूरा कॉन्फिडेंस के रूप से। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उससे पहले मैं एक बार इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि जो भी आपको समस्या हो रही है तो आप हमसे जुड़ करके एग्री क्लासेस 573 इंस्टाग्राम पर आप जुड़िए और यहीं से जो भी यूपी कैडेट से रिलेटेड या आईसीआर से रिलेटेड या बीएचयू सीयूटी से रिलेटेड जो भी समस्याएं आपको हो रही हैं, सीजी पैड से, एमपी पैड से, बीसीसी से, तो आप हमसे जुड़ करके उसको सलूशन पा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।